हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम अपनी फर्स्ट पाइथन लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग और इसका नाम है numpy, राइट? तो लेट अस एक्सप्लोर दिस लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, तो मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के अंदर और मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को ओपन अप कर लिया। तो इसको ओपन अप करने के लिए सिंपली ये करना है, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक इस तरीके से टाइप करना है और इस पे क्लिक कर देना, जुपिटर नोटबुक ओपन अप हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा डेस्कटॉप के अंदर, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा numpy, मैं इसके अंदर जाऊंगा और numpy एरेस पे क्लिक कर दूंगा। एक IPython नोटबुक मैंने बनाई थी ब्लैंक डेस्कटॉप के अंदर, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको ओपन अप कर लिया है। तो गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं, numpy का फुल फॉर्म क्या होता है। तो numpy स्टैंड करता है न्यूमेरिकल पाइथन के लिए और एक न्यूमेरिकल एनालिसिस लाइब्रेरी है, मोर प्रिसाइसली लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरी है और बहुत सारी चीजों के लिए हम numpy को यूज कर रहे हैं और फाउंडेशनल होती है पाई डेटा इकोसिस्टम में, राइट? अगर पाई डेटा के बारे में नहीं पता तो मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। पाई डेटा इकोसिस्टम में ना सबसे बेसिक लाइब्रेरी और सबसे फाउंडेशनल लाइब्रेरी है हमारी कौन सी? numpy, राइट? तो पूरे पाई डेटा इकोसिस्टम में numpy सबसे बेसिक है, सबसे फंडामेंटल लाइब्रेरी, राइट? इसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। पाई डेटा के अंदर बेसिकली बहुत सारी लाइब्रेरीज इंक्लूडेड होती हैं, जैसे पाई हो गया, numpy हो गया, स्काईपाई हो गया, तो सारी लाइब्रेरीज पाई डेटा के इकोसिस्टम में ही आती है, राइट? तो मेरा कहने का सिंपल सा मीनिंग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है बिकॉज सारी लाइब्रेरीज, मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ numpy, राइट? तो इसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। और मोर प्रिसाइसली हम numpy को यूज करते हैं टू क्रिएट n डायमेंशनल एरेज, राइट? एरेज बनाने के लिए जनरली हम यूज कर रहे होते हैं numpy को, और numpy एरेज फास्टर होते हैं, थोड़ा सा एफिशिएंट होते हैं। किससे? लिस्ट से। जो ऑर्डिनरी लिस्ट होती है ना हमारी, जैसे कि हम पाइथन में बनाते हैं इस तरीके से 1 2 3, इस तरीके से अगर मैंने लिस्ट बनाई और इसको मैं अगर प्रिंट करा दूं तो इससे फास्टर होता है numpy एरेज, राइट? अब मैं इसके बारे में इतना डीप डाइव नहीं करूंगा कि numpy एरेज फास्टर होता है, थोड़ी इंप्लीमेंटेशन की फास्टर होती है, पर अगर इसके बारे में जानना है तो एक स्टैक ओवरफ्लो पोस्ट है बहुत अच्छी सी, numpy वर्सेस numpy एरेज एरेज फास्टर देन लिस्ट, राइट? लिस्ट। तो मैं यहाँ पे ओपन अप करूँ तो एक स्टैक ओवरफ्लो पोस्ट है बहुत अच्छी, इसमें बता रखा है कि व्हाई numpy array is faster than list in Python। तो काफी अच्छा सा एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो अगर डीप डाइव जानना है कि ऐसा क्यों होता है तो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो पोस्ट पढ़ सकते हैं, राइट? बट मैं अभी के लिए इसमें डीप डाइव बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि क्यों फास्टर होता है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल होती है कुछ ऐसी, तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो में इसको आंसर करा गया है। ओके, सो गाइस सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा numpy अपने कंप्यूटर के अंदर। अब अगर हमने एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया है, आप लोगों ने अगर एनाकोंडा को इंस्टॉल करा है मेरे साथ, तो आप लोगों का पहले से एनवायरनमेंट सेटअप है, सारी आपकी जो लाइब्रेरीज है वो सारी इंस्टॉल्ड हो चुकी है, बस उनको इंपोर्ट करने की देरी है। बट अगर आप लोग पिप यूज कर रहे हैं या फिर कॉन्डा पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं और आपने एनाकोंडा या फिर मेड तरह एनवायरनमेंट सेटअप नहीं करा है, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर कराया था, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल numpy। और अगर आप कॉन्डा एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं तो सिंपली आप लोगों को लिखना है कॉन्डा इंस्टॉल numpy। मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए इसको मैं दोबारा रन नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ये रन करना पड़ेगा अगर आप लोगों को वो मांग रहा है कि इंस्टॉलेशन नहीं है numpy का। तो कॉन्डा एनवायरनमेंट में कॉन्डा यूज करेंगे और पिप यहाँ पे यूज करेंगे, पिप एनवायरनमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं, मे बी सी पाइथन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पिप यूज करना पड़ेगा। बढ़िया। तो इस तरीके से हम अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं। आपका पहले से सेटअप होगा, अगर मेरी तरह आप लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल करा है तो आप लोगों के सारे बेस पैकेजेस इंस्टॉल्ड हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार्टिंग से करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा सेल्स को। तो आई जस्ट डिलीट ऑल द सेल्स और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा numpy को, numpy एज np। तो इससे क्या हो रहा है, इंपोर्ट कर रहा हूं मैं numpy लाइब्रेरी को एज अ np। अब np एक कन्वेंशन होता है बेसिकली, और कन्वेंशन इसलिए होता है बेसिकली सारी जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब np जैसे यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट भी करते हैं अगर कोड, तो आप लोगों को काफी फ्लो रहेगा, राइट? तो यहाँ पे एज np ही हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। कुछ और भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बट np एक कन्वेंशन बना लिया गया है मशीन लर्निंग इकोसिस्टम में, तो हम np यूज करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np। मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, ये रन हो जाएगा। इंपोर्ट हो चुकी है मेरी numpy लाइब्रेरी यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करता हूँ कैसे हम numpy एरेज बनाते हैं, राइट? numpy एरेज मैंने बताया फास्टर देन लिस्ट से, बट numpy एरेज बनाते कैसे एक बार देखते हैं। हम सबसे पहला मेथड जो होता है numpy एरे बनाने का वो होता है लिस्ट के थ्रू, राइट? हम पाइथन लिस्ट से ही numpy एरे बना सकते हैं, राइट? तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा मैं यहाँ पे, माई लिस्ट करके लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट 1 2 3। और मैं क्या करूंगा, इसमें अपना एरे बनाऊंगा माई एरे, जो कि एक numpy एरे होगा। तो मैं बोलूंगा np.array, ऑब्वियसली np एक ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू मैं एक मेथड को कॉल कर रहा हूँ उसके, तो np.array यहाँ पे मैं इस मेथड को लिखूंगा और इसके अंदर लिस्ट पास कर दूंगा, राइट? तो माई लिस्ट इस तरीके से मैं पास कर दूंगा यहाँ पे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक माई एरे बना रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ np.array फंक्शन को कॉल करा मैंने, ताकि मैं एक numpy एरे बना सकूं और इसके अंदर मैंने ऑर्डिनरी लिस्ट पास कर दी। तो हियर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम बेसिकली
मेकिंग अ नंपाई एरे फ्रॉम अ ऑर्डिनरी लिस्ट। मैं एक नंपाई एरे बना रहा हूँ ऑर्डिनरी लिस्ट से। तो जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ इसको माई एरे को, माई एरे। तो यहाँ पे 1 2 3 बन गया, कुछ डिफरेंस नहीं दिखा है बट इंप्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा फास्टर होती है इसमें चीजें। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे नंपाई एरे बना लिया है। अब बेसिकली जुपिटर नोटबुक में ये फायदा है हमारे पास, मुझे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ। अगर माई एरे लिख दूं तो अगर शिफ्ट एंटर दबाऊंगा मैं यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली रन कर देता है और यहाँ पे बोलेगा कि आउटपुट इसका बेसिकली ये आएगा, राइट। प्रिंट नहीं है, ये आउटपुट है। बट अगर आप लोग यूज कर रहे हैं पाईचार्म या फिर वीएस कोड तो वहां पे आप लोगों को प्रिंट लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट। तो ये फायदा होता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आउटपुट दे देता है, तो मैं प्रिंट नहीं लिखूंगा यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में, राइट। अगर मैं यहाँ पे टाइप चेक करूं, इफ आई जस्ट चेक द टाइप ऑफ माई एरे का टाइप क्या है और इसका एंटर प्रेस करो तो ये नंपाई एरे। अब बेसिकली नंपाई जो एरे होता है वो एनडी एरे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली नंपाई डॉट एनडी एरे का मतलब ये है, जो ये हमारी चीज बनी है लिस्ट जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है ना ऑब्वियसली इंटरनली, ऐसे ही ये जो बना है ये एक एनडी एरे ऑब्जेक्ट है जो कि नंपाई ऑब्जेक्ट होता है। तो नंपाई एरे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एनडी एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एक एनडी एरे ऑब्जेक्ट है ताकि कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज एनडी एरे ऑब्जेक्ट। बढ़िया। तो गाइस हमने देख लिया हम कैसे लिस्ट से बना सकते हैं एक नंपाई एरे। बहुत बढ़िया। मैं सिंपली डायरेक्टली भी पास कर सकता था यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे तो 2 स्टेप में पास करा, मैं सिंपली ऐसे भी पास कर सकता हूँ माई एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे और यहाँ पे मैं लिस्ट पास कर देता हूँ 1 2 3 और मैं अगर यहाँ पे माई एरे भी प्रिंट कर दूँ साथ के साथ और उसको एंटर करता हूँ मैं शिफ्ट एंटर दबा के तो यहाँ पे मेरा एरे प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर मैं टाइप चेक करूंगा फिर से तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनडी एरे ऑब्जेक्ट आने वाला टाइप बिकॉज ये नंपाई एरे है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नंपाई डॉट एनडी एरे, राइट। मैं 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स से भी एक नंपाई एरे बना सकता हूँ। तो उसको बना के देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बोलूंगा माई मैट्रिक्स इज इक्वल टू और 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 और मैं 3 बाय 3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ यहाँ पे 4 5 6 और यहाँ पे मैं बना दूंगा 7 8 9, ठीक है। ये मेरी मैट्रिक्स हो गई। और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखा दूं माई मैट्रिक्स तो इस तरीके से प्रिंट हो गई। ऑब्वियसली लिस्ट ही है, 2 डायमेंशनल लिस्ट है यहाँ पे मैंने बनाई है। और अगर मैं np डॉट एरे बना देता हूँ यहाँ पे और माई मैट्रिक्स इसके अंदर पास कर देते हैं तो क्या होगा यहाँ पे। और ओके तो इस तरीके से अगर मैं इसको एंटर करूं तो मुझे आउटपुट भी देखने को मिल जाएगा, प्रिंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बना है, अगर मैं टाइप भी चेक करूं इसका np डॉट एरे और एक्चुअली ओके ठीक है np डॉट एरे माई मैट्रिक्स का अगर मैं टाइप चेक करूं तो क्या होगा, ऑब्वियसली एनडी एरे होगा। एनडी एरे ऑब्जेक्ट होगा ये। तो इस तरीके से मैं चेक करूंगा तो नंपाई डॉट एनडी एरे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, ये एरे बना है बट ये 2 डायमेंशनल एरे ये बेसिकली नंपाई ने स्मेल कर लिया, राइट। तो ये फायदा होता है नंपाई जैसी लाइब्रेरी यूज करने का, काफी एफिशिएंट तो है पर उसने एक भी पता लगा लिया कि 2 डायमेंशनल एरे है तो एक विजुअल फॉर्मेट में मुझे दिखाई दी गई है, राइट। बट ऑर्डिनरी लिस्ट में क्या है, सिंपल इस तरीके से आ रहा है, राइट। तो ये और फायदा हुआ। अगर मैं 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाता हूँ तो वो 2D करके इस तरीके से दिखाई देगी हमें, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें विजुअल में भी अच्छे से दिखाई देगा अगर मैं यूज करूंगा नंपाई एरे ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ये कुछ तरीका होता है ऑर्डिनरी लिस्ट से बनाने का नंपाई एरे, ठीक है। अब नंपाई एरे फास्टर कैसे होता है ये सब चीजें भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। टाइमड फंक्शन होता है कि कैसे फास्टर होता है काफी ज्यादा। अगर हम इनपुट दे देंगे और मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे ऑर्डिनरी लिस्ट से तो काफी फास्टर है, ये मैं बता भी चुका हूँ। हम स्टैक ओवरफ्लो पोस्ट पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो और ज्यादा डीप टाइप पढ़ना है तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, राइट, क्योंकि फास्टर होता है। और डिस्कस करते हैं और क्या क्या मेथड्स होते हैं। बेसिकली ये तो मैं ऑर्डिनरी लिस्ट से बना रहा था, क्या मैं ऑर्डिनरी लिस्ट से बना रहा था एनडी एरे ऑब्जेक्ट मतलब नंपाई एरे बना रहा था। कुछ और भी चीजें होती हैं, तो कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्ट इन मेथड्स टू क्रिएट नंपाई एरे। और ऑब्वियसली वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन सा है, एनडी ऑब्जेक्ट है, एनडी एरे ऑब्जेक्ट है। तो एनडी एरे ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं जो कि नंपाई एरे ऑब्जेक्ट होता है। तो कुछ बिल्ट इन मेथड्स देता है हमारे पास नंपाई लाइब्रेरी। वो क्या होते हैं मेथड्स, तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है अरेंज, राइट। तो मैं लिखूंगा np अरेंज, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास करूंगा 0। और एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट टैब दबाऊं ना इस तरीके से, अगर मैं शिफ्ट और टैब दबाऊंगा तो मुझे कुछ नीचे एक सजेशन मिल जाएगा कि इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, राइट। एक तरीके से डॉक स्ट्रिंग मुझे मिल जाती है यहाँ पे इस मेथड की। और अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर दूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि इसके बारे में मुझे कैसे यूज करना है इस पर्टिकुलर मेथड को, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, रिटर्न इवनली स्पेस्ड वैल्यूज विद इन ए गिवन इंटरवल, ओके। और इसका कुछ सिंटैक्स ये है कि स्टार्ट वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू है और कुछ रीटाइप वगैरह यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट्स ले रहा है, राइट। और मैं इसके बारे में नीचे जाके एग्जांपल्स वगैरह भी देख सकता हूँ, काफी इस तरीके से एग्जांपल्स भी इन्होंने दे रखे हैं। तो इस तरीके से मैं
इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन को इसको एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि डॉक स्ट्रिंग है ऑब्वियसली यहाँ पे। तो शिफ्ट टैब दबाऊंगा और इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। तो क्या होता है इसमें, एक तो स्टार्ट होता है, दूसरा क्या होता है, एंड होता है ना। तो np अरेंज फंक्शन में मैंने क्या करा, 0,10 पास करा। तो अगर मैंने एंटर करा तो 0 से 9 तक मुझे इवनली स्पेस क्या मिल गए, नंबर्स मिल गए। तो एक तो स्टार्ट वैल्यू होती है 0 से 10 तक इवनली स्पेस, मतलब 1 के स्पेस में मुझे क्या नंबर्स है, तो जिसमें 10 एक्सक्लूसिव होगा, राइट। तो 0 to 10 मुझे नंबर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जिसमें 10 क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा। सिमिलरली एक और चीज हम देख सकते हैं, जैसे np डॉट a रेंज में लिख देता हूं यहाँ पे a रेंज, और अगर मैं यहाँ पे 0,100 पास कर दूं तो 0 से 99 तक मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर्स मिल जाएंगे, जिसमें 111 करके इवनली स्पेस्ड होगा नंबर। बढ़िया। और बात करते हैं, अगर मैं np डॉट अरेंज लिखता हूं इस तरीके से और शिफ्ट टैब दबाता हूं यहाँ पे और इसको बड़ा कर लेते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एक थर्ड आर्ग्यूमेंट भी दे रखा है इन्होंने, जो कि स्टेप साइज, और यहाँ पे लिख रखा है रिटर्न इवनली स्पेस्ड वैल्यूज विद इन ए गिवन इंटरवल, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 0,10 और यहाँ पे स्टेप साइज मतलब कितने का स्टेप लेके हमें प्रिंट करनी है वैल्यूज, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो वैसे प्रिंट हो जाएगा, मतलब 0 के बाद 1 का स्टेप साइज लेना, मतलब एक बार कूदना है इस तरीके से आगे। बट अगर मैं यहाँ पे np डॉट अरेंज लिखता हूँ, यहाँ पे np डॉट अरेंज 0,10,2 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो बेसिकली हुआ क्या, 0 के बाद 2 स्टेप साइज हुआ है, राइट। मतलब 0, 1, 2, तो 2 का स्टेप साइज उसने लिया है, राइट। तो एक एक वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्किप हो जाएगी, बिकॉज 0, 1, 2, तो 2 स्टेप साइज हमारे ले रहे हैं यहाँ पे np डॉट अरेंज के अंदर। तो अगर मुझे 2 का स्टेप साइज देना है तो मैं 2 पास कर सकता हूँ, अगर मुझे 3 देना है तो मैं 3 पास कर सकता हूँ, इस तरीके से। तो 0, 1, 2, 3, तो 3 स्टेप्स आगे बढ़ के 3 को प्रिंट कर दो, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं स्टेप साइज भी पास कर सकता हूँ कि कितने का स्टेप लेके प्रिंट करने मुझे वैल्यूज, राइट। बढ़िया। अब कुछ और मेथड्स भी होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली हम डायमेंशनल एरेज बनाने के लिए, एन डायमेंशनल एरे बनाने के लिए numpy लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ मैट्रिसेस होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स होती है, वो सब भी हम बना सकते हैं एनपी को यूज करके, और वो भी बहुत आसानी से। तो उनके मेथड्स भी होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक मेथड होता है एनपी डॉट जीरोज, एनपी डॉट जीरोज, और अगर मैं इसमें 3 पास कर दूं इस तरीके से, एंटर प्रेस करूं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 0 आ जाएंगे इस तरीके से मैट्रिक्स में, तो एक 1D मैट्रिक्स में इस तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे शेप पास कर सकता हूँ पूरे अच्छे से, जैसे कि जीरोस मैंने पास करा, यहाँ पे तो मैंने 3 पास करा था खाली। अगर मैं पूरी शेप पास करूँ इस तरीके से 5,5, तो यहाँ पे 5,5 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ऑब्वियसली पता है ना, फर्स्ट डायमेंशन में 5 रोज है और दूसरे डायमेंशन में 5 कॉलम्स है, तो ये शेप मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ इस तरीके से np डॉट जीरोस करके। और मोर प्रिसाइजली यहाँ पे टुपल पास करा है मैंने, टुपल है ना। तो np डॉट एक और मेथड होता है यहाँ पे वंस, तो जैसे जीरोस हुआ ऐसे वंस मेथड भी होता है हमारे पास, वंस अगर मैंने बोला और 3 पास करा यहाँ पे, तो 1 1 1 करके इस तरीके से एक 1 डायमेंशनल एरे बन जाएगा मेरा, जो कि nd एरे ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियसली अब यहाँ पे ना, क्योंकि प्रिसिजन को उसको प्रिजर्व करके रखना होता है, तो जो nd एरे होता है और numpy होता है, वो बेसिकली फ्लोटिंग टाइप के नंबर्स यहाँ पे स्टोर करके रखता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप इसलिए 1 पॉइंट लिखा हुआ है। सिमिलरली मैं np डॉट वंस के अंदर पूरा का पूरा क्या पास कर सकता हूँ, शेप भी पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 5x5 की मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसके अंदर सारे सारे 1 1 होगा, तो ये 1 मैट्रिक्स है, राइट, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ यहाँ पे। तो ये तो 2 मेथड्स हो गए हमारे पास। एक और होता है हमारे पास क्या, मैट्रिक्सेस बनाने का मेथड हमारे पास, जो कि होता है लाइन स्पेस, लाइन स्पेस इसे मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पे np डॉट linspace लाइन स्पेस, और ये लीनियरली स्पेस इंटरवल में क्या देता है, हमें वैल्यूज देता है प्रेडिक्ट करके। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0,10, तो इसका मतलब क्या होगा, एंटर प्रेस करता हूँ, तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएंगे, 0 से 10 के बीच में वैल्यूज मिल जाएंगी, जो कि इवनली स्पेस्ड है, राइट। बट मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ कितने की स्पेसिंग चाहिए। अगर मैं शिफ्ट टैब दबाता हूँ इस तरीके से और इसको बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा आएगा np डॉट स्टार्ट स्टॉप नम इज इक्वल टू 50 होता है बाय डिफॉल्ट, मतलब 50 के इंटरवल से सारी चीजें स्पेस है, मतलब मुझे 50 वैल्यूज यहाँ पे मिली है, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ पे और भी देख सकता हूँ, रिटर्न इवनली स्पेस नंबर ओवर ए स्पेसिफाइड इंटरवल, देखते हैं इसको क्या आता है। तो एक स्टार्ट होता है यहाँ पे, एक स्टॉप होता है, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे, नम, राइट, नम कीवर्ड होता है। तो अगर मैं नम पास करता हूँ यहाँ पे क्या, नम पास करता हूँ लेट्स से 3 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो इस तरीके से मुझे 3 वैल्यूज मिल जाएंगी, नम का मतलब 3 वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी मुझे। और 0 से 10 के बीच में ये क्या होनी चाहिए, इवनली स्पेस होनी चाहिए, तीनों वैल्यूज, जैसे 0, 5 और इनके बीच में स्पेस कितनी है, 5 की स्पेस, राइट। 0 के 5 के बीच में 5 की स्पेस है, 5 से 10 के बीच में भी 5 की स्पेस है। तो 0 से 10 तक मुझे वैल्यूज चाहिए, 10 इंक्लूडेड है, और नम 3 मतलब 3 वैल्यू चाहिए, और इवनली स्पेस्ड इंटरवल में चाहिए, राइट। तो इवनली स्पेस्ड इंटरवल में चाहिए होती है, तो मैं ये यूज करता हूँ, राइट। तो बेसिकली इट रिटर्न्स द, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने,
रिटर्न इवनली स्पेस नंबर्स ओवर ए स्पेसिफाइड इंटरवल, राइट। और 3 आर्गुमेंट यहाँ पे हम दे सकते हैं इस तरीके से। सिमिलरली मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे लेन स्पेस, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0,5,20, तो मुझे 20 नंबर्स मिल जाएंगे 0 से 5 के बीच में, राइट। और थोड़ा सा देखते हैं इसको, लाइन स्पेस, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर मुझे 0 से 5 के बीच में कितने नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए, राइट। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा मुझे 20 नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ इस तरीके से 0, 0.25 इस तरीके से आए तो मुझे नहीं मिलने वाले, राइट। क्योंकि मुझे यहाँ पे 21 पास करना पड़ेगा अगर इस तरीके से चाहिए, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो 0, 0.25, 0.5, 0.75। कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे अगर मैं लाइन स्पेस लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ 0,20 और मैं लिखता हूँ यहाँ पे मुझे 20 नंबर चाहिए, तो ये एंटर प्रेस करूंगा तो हमें लगेगा कि 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आएगा। पर ऐसा नहीं आएगा, बिकॉज 0 इंक्लूडेड है तो 21 नंबर्स हो गए। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 21 नंबर चाहिए जो कि इवनली स्पेस होंगे 0 से 20 के बीच में। और एंटर प्रेस करूंगा तो इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से 0 से 20 तक नंबर्स मुझे मिल जाएंगे। बढ़िया। तो गाइस हमने काफी सारे मेथड्स देख लिए numpy एरे बनाने के लिए। एक और होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, जो कि होता है np.i, और i के अंदर मैं पास कर सकता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में ही 1 होता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे बस एक नंबर पास करूंगा। जैसे अगर मैं 4 पास कर दूं तो 4/4 की स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे 1, 1, 1 करके इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगी विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लाइक दिस। सिमिलरली मैं अगर पास करूं np.i10 तो यहाँ पे 10/10 की मैट्रिक्स बन जाएगी कुछ इस तरीके से। बहुत सिंपल फंक्शंस है। ओके, तो बेसिकली numpy के अंदर हम रैंडम नंबर्स की मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो उसके लिए दो फंक्शन होते हैं, रैंड एंड रैंडन। तो बेसिकली मैं उनको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो रैंडम मॉड्यूल से आते हैं वो। तो np.random.rand मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो रैंडम मॉड्यूल से रैंड फंक्शंस को मैं यूज करूंगा और इसके अंदर सिंपली मैं पास करूंगा कितने मुझे नंबर चाहिए। तो जैसे मैं प्रेस एंटर करूंगा तो इस तरीके से मुझे 2 रैंडम नंबर मिल जाएंगे। तो इसके अंदर बेसिकली मैं शेप पास कर रहा हूँ, और अगर मैं शिफ्ट टैब दबाता हूँ इस तरीके से तो मुझे पता लग जाएगा कि रैंडम वैल्यू ने गिवन शेप प्रोड्यूस करके देगा रैंड फंक्शन। और अगर मैं नीचे जाता हूँ यहाँ पे तो मुझे पता लगेगा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यू प्रोड्यूस हुई है, जो कि 0 और 1 के बीच में है और 1 एक्सक्लूडेड है, राइट। तो रैंड फंक्शन बेसिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे वैल्यूज दे रहा होता है रैंडमली। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इनको डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। बट अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में वैल्यूज आ जाएंगी रैंड फंक्शन के थ्रू। बढ़िया। अब np.random.rand मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक शेप भी पास कर सकता हूँ 2,2, तो 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी और 0, 1 के बीच में यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगे मुझे रैंडमली। बढ़िया। सिमिलरली एक और फंक्शन होता है हमारे पास rand_n फंक्शन। rand_n फंक्शन क्या करता है, सिमिलर काम है, रैंडम नंबर्स को जनरेट करके देता है हमें, बट rand_n बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर्स को प्रोड्यूस करके देता है। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या होता है उस सब चीजों को भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है नोन करना कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूज दे रहा है और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूज प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होने का भी चांस है, और बेसिकली मोर प्रिसाइज जो वैल्यूज होंगी ना वो जनरली 0 के आसपास की वैल्यूज प्रोड्यूस करके देता है रैंडम। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी होती है बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की, बट अभी के लिए मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं पास कर दूं बेसिकली शेप 5,5, तो इस तरीके से 5,5 की बन जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 से पास वाली वैल्यूज बहुत सारी यहाँ पे दे रखी है, माइनस नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव वैल्यूज भी, राइट। तो इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ रैंड को। और अगर मैं शिफ्ट टैब दबाता हूँ यहाँ पे जाके और इसको बड़ा कर लेता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है रिटर्न ए सैंपल फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको यूज करना है और रैंडम कैसे वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे कैसे पास करने शेप, राइट। तो इस तरीके से मैं इस डॉक्यूमेंटेशन को भी काफी अच्छे से देख सकता हूँ जो दे रखे डॉक स्ट्रिंग एक्चुअली है बस, और कुछ नहीं है। बढ़िया। अब एक और होता है रैंडम इंटीजर्स प्रोड्यूस करने के लिए फंक्शन, जो कि होता है np.random.randint। अब randint के अंदर क्या होता है डिस्कस कर देख लेते हैं। तो बेसिकली एक लो होता है, एक हाई होता है और एक साइज होता है, राइट। तो बेसिकली लो मतलब कहां से स्टार्ट करनी है बेसिकली इंटीजर्स की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे पास करूँ 1,100 और एंटर प्रेस करूँ इस तरीके से, तो एक मुझे क्या मिल जाएगा, रैंडम इंटीजर मिल जाएगा 1 और 100 के बीच में, राइट। और अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखूं तो इसमें भी तो ये बोल रहा है, और यहाँ पे देखो लो इंक्लूसिव है बट हाई एक्सक्लूसिव है, मतलब 100 एक्सक्लूसिव होगा तो 1 और 100 के बीच में मुझे कोई भी रैंडम इंटीजर मिल जाएगा, राइट। मैं साइज भी पास कर सकता हूँ यहाँ पे। साइज मतलब बाय डिफॉल्ट तो 1 होता है, तो मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से ये साइज पैरामीटर पास करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नन है, तो इसका मतलब 1 ही मुझे रिटर्न करके देता है। तो अगर मैं यहाँ पे साइज इज इक्वल टू डाल देता हूँ लेट्स से 10 और एंटर प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से मुझे 10 रैंडम इंटीजर्स मिल जाएंगे 1 और 100 के बीच में, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पर इस तरीके से साइज भी पास कर सकता हूँ 1,1 और एंटर प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से मुझे एक
मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि एक 1 into 1 2D मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2, 2 पास करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे 2 into 2 की मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसमें रैंडम इंटीजर्स होंगे 1 और 100 के बीच में। बढ़िया। अब एक और चीज होती है बेसिकली, यहाँ पे तो रैंडम नंबर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम सीडिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, एक सीड वैल्यू लगा सकते हैं। और सीड हम यूज करते हैं बेसिकली टू सेट द रैंडम स्टेट, एक पर्टिकुलर रैंडम स्टेट को फ्रीज करने के लिए हम सीड को यूज कर रहे होते हैं। तो सीड लगाने के लिए बेसिकली क्या होता है, np.random को यूज करता हूँ, सीड लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सीड के अंदर कोई भी रैंडमली वैल्यू पास कर सकते हैं, जनरली हम 42 वैल्यू पास कर रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे np.random लिखता हूँ, np.random.rand लिखता हूँ इस तरीके से, 4 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो इस तरीके से मेरा आउटपुट आएगा, राइट। अब मैंने सीड लगा दिया इस रैंडम नंबर्स पे, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली सीड लगाने का मतलब है जब भी मैं अब हर बार इस फंक्शन को कॉल करूंगा विद दिस सीड, तो यही वैल्यूज प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो अगर मुझे जो वैल्यूज हैं, जो रैंडम रिजल्ट्स मैंने प्रोड्यूस करे उनको रिप्रोड्यूस करना है और वही सेम रिजल्ट को रिप्रोड्यूस करना है, तो मैं यहाँ पे सीड लगा दूंगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो इस तरीके से मुझे दोबारा से क्या मिलेंगे, रैंडम नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीड लगा दिया, तो वही रैंडम नंबर्स यहाँ पे मिलने वाले मुझे। तो अगर रैंडम रिजल्ट्स को मुझे रिप्रोड्यूस करना है, वही रैंडम रिजल्ट्स को, तो यहाँ पे हम सीड लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और सीड में हम कोई सी वैल्यू पास कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग रैंडम स्टेट फ्रीज हो जाएंगे हमारी। तो अगर मैं 101 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो इस तरीके से अगर मैं एंटर प्रेस करूँ, तो इसी रैंडम रिजल्ट को मैंने दोबारा से रिप्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से मैं सीड लगा सकता हूँ यहाँ पे। और सीड बेसिकली एक ही सेल में लगाना होता है। अगर मैं सीड को अलग लिखूंगा यहाँ पे इस तरीके से, ऊपर लिख देते हैं इसको, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे अलग रैंडम रिजल्ट मुझे प्रोड्यूस होकर मिलेगा। पर इस सीड के साथ मुझे सेम रैंडम रिजल्ट प्रोड्यूस होकर मिलेगा, जो कि ये नंबर्स है, राइट। तो इस तरीके से मैं सीड लगा सकता हूँ और सीड से बेसिकली सेम रैंडम रिजल्ट्स को मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, राइट। ओके, नाउ अब कुछ एरे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने एक्चुअली डिस्कस कर लिया है काफी सारी चीजों के बारे में, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने डिस्कस करा है np.arrange के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं np.arrange फंक्शन और इसके अंदर मैं 25 पास करता हूँ, तो इस तरीके से मुझे ARR को प्रिंट कर दूं अगर मैं, तो 25 नंबर्स मुझे मिल जाएंगे 0 to 24 तक मुझे, राइट। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे रैंडम एरे बना सकता हूँ। तो RANARR अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो इस तरीके से मैं रैंडम मॉड्यूल को यूज कर सकता हूँ, random.randint, और यहाँ पे 0,50 पास करूंगा, मतलब 0 से 50 तक के मुझे नंबर्स मिल जाएंगे, राइट। और 50 एक्सक्लूसिव होता है और मुझे कितने नंबर चाहिए, 10 चाहिए, राइट। यहाँ पे मुझे सेव पास करना है, तो मैं 10 पास करूंगा और इस तरीके से अगर RANAR को प्रिंट करूं, तो इस तरीके से मुझे रैंडम इंटीजर्स मिल जाएंगे 0 से 50 के बीच में। 50 एक्सक्लूसिव है, 10 नंबर्स मुझे मिल गए, राइट। तो इतने हमने सारे मेथड्स यूज करे हैं numpy एरेज में, ठीक है। अब मैं रीशेपिंग भी कर सकता हूँ। रीशेपिंग का मतलब होता है जैसे मैंने 2D एरे बनाया, उसको फ्लैटन कर दिया 1D एरे में, तो ऐसी चीजें भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे numpy एरेज के अंदर। तो रीशेपिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अगर मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, लेट्स से ARR, चलो ARR मैंने बना रखा है एक्चुअली। ARR यहाँ पे 0 से 24 तक नंबर इसमें स्टोर्ड है। ये बेसिकली 1D एरे है। तो अगर ओके, तो हमने बहुत सारे मेथड्स अभी तक देख लिए हैं numpy एरेस को क्रिएट करने के लिए। अब कुछ और चीजें भी हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ARR.shape प्रिंट करूं इस तरीके से, और या ओके, तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर फंक्शन लिखना है, एट्रीब्यूट होता है, तो मुझे बता देगा 25 कॉमा, इसका मतलब है जो एक फर्स्ट डायमेंशन में उसमें 25 एलिमेंट्स मेरे प्रेजेंट है, मतलब मेरा 1D एरे है, सिंपल सी बात है ARR, राइट। तो मैं इसको रीशेप कर सकता हूँ। इसका मतलब सिंपली है ARR डॉट, अगर मैं रीशेप को कॉल करता हूँ इस तरीके से और मैं बोलता हूँ 5,5, तो 5 25 होता है, तो 25 एलिमेंट्स को मैं रीशेप कर सकता हूँ यहाँ पे 2D एरे में, राइट। तो अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ इस तरीके से, तो मुझे एक एरे रिटर्न करके दे देगा ये इस तरीके का, राइट। तो ये 5 into 5 मैट्रिक्स है, तो इसको इसने बेसिकली 2D एरे में क्या कर दिया, रीशेप कर दिया, राइट। तो इस तरीके से मैं रीशेपिंग भी कर सकता हूँ। और अगर मैं अब ARR प्रिंट करूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे 1D एरे, इसका मतलब है ओरिजिनल एरे को नहीं रीशेप करता है, बेसिकली ऐसे ही व्यू रिटर्न करता है मुझे ARR.reshape। तो ओरिजिनल एरे पे हमें इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मुझे ओरिजिनल एरे पे भी इफेक्ट आना, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ ARR is equal to ARR.reshape, और उसको रीशेप कर सकता हूँ किसमें, 2D एरे में, राइट। तो जैसे मैं प्रेस करता हूँ एंटर इस तरीके से और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ARR क्या मिल जाएगा, 2D एरे जैसा मिल जाएगा, राइट। ओके, तो अगर हम कुछ ऐसा करें जैसे कि ARR is equal to np.array, और इसके अंदर अगर मैं लिस्ट पास कर दूं कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास 8 एलिमेंट्स होंगे, राइट। और अगर मैं यहाँ पे एक न्यू एरे बनाता हूँ, इसको रीशेप कर रहा हूँ बेसिकली मैं,
ऊपर वाले एरे को ARR डॉट रीशेप करता हूं इस तरीके से, और मैं बोलता हूं कि इसको मैं 2 by 2 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसको कर सकता हूं, राइट। बट व्हाट इफ आई डजंट नो थर्ड डायमेंशन, मुझे नहीं पता कि थर्ड डायमेंशन क्या है, तो मैं यहाँ पे सिंपली -1 पास कर सकता हूँ और वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा numpy की थर्ड डायमेंशन क्या होगी, अगर कंपैटिबिलिटी है, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, हम रीशेपिंग कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू ARR इस तरीके से प्रिंट करता हूँ, तो ARR को मैंने रीशेप कर दिया और एंटर प्रेस करूंगा, तो इस तरीके से मुझे 3D एरे देखने को मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली 2D स्क्रीन पे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बेसिकली आगे और पीछे वाले इस तरीके से एलिमेंट्स प्रिंट कर रहा है। तो हम स्टैक होता हुआ देख सकते हैं इसको, बेसिकली ये एलिमेंट्स, ये 2D एरे है ना, इसके ऊपर स्टैक है, राइट। तो 3D एरे बेसिकली इसने प्रिंट करके दिया मुझे इस तरीके से numpy ने। बढ़िया। अब मैं फ्लैटनिंग भी कर सकता हूँ, बेसिकली 2D एरे जो मैंने बनाया उसको फ्लैटन करके मैं 1D एरे में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, इस तरीके से एक एरे बनाते हैं, और एरे बेसिकली मैं एक 2D एरे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 2D एरे कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, एरे, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैं न्यू ARR बनाता हूँ यहाँ पे, और ARR को रीशेप करता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2D एरे बनाया है, तो मैं इसको रीशेप करूंगा किसमें, 1D एरे में, और मुझे नहीं पता 1D एरे में कितने नंबर्स आने वाले हैं, क्या डायमेंशन होगा इसका, क्या शेप होगी। तो मैं सिंपली -1 पास कर दूं अगर, तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि इसे 1D एरे बनाना है और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, राइट, एक डायमेंशन में। तो यहाँ पे मैं -1 पास कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, न्यू ARR को प्रिंट कर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे 4 5 6 हमने गलती कर दी। ओके, तो मुझे अगर 2D एरे बनाना है, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होंगे, और जैसे ही मैं प्रेस करूंगा एंटर, तो इस तरीके से मुझे क्या हो जाएगा, ये 2D एरे जो मैंने बनाया था इसको मैंने फ्लैटन कर दिया इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से फ्लैटनिंग भी कर सकते हैं हम एरेज की, जब -1 हम पास करते हैं, राइट। अब कुछ और मेथड्स भी होते हैं हमारे पास numpy के अंदर, जो कि यूनिवर्सल फंक्शंस होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स होते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं आने वाली वीडियोस के। पर आई होप ये चीज समझ आ गई हम किस तरीके से एरेज बना सकते हैं, numpy एरेज बना सकते हैं, और उनकी रीशेपिंग कर सकते हैं, और क्या क्या मेथड्स होते हैं यहाँ पर चीजें करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर रिवीजन कराऊं एक वन को, मैं बताऊं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। हमने np.arange फंक्शन पढ़ा है आज, राइट। इसके अंदर हम कुछ ना कुछ पास कर रहे हैं, 0,10 पास करूंगा तो इस तरीके से मुझे नंबर्स होते हुए मिल जाएंगे। अगर मैं np.lin स्पेस पास करता हूं तो मुझे लीनियरली स्पेस इंटरवल में नंबर्स मिलते हैं, ऐसे 0,10, और इसके बीच में लेट से 11 नंबर चाहिए, तो 0 to 10 मुझे मिल जाएंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं इस तरीके से, राइट। लिन स्पेस यूज कर सकता हूं मैं np.random.rand फंक्शन को यूज कर सकता हूं टू प्रोड्यूस रैंडम नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ पे अगर 2 पास कर देता हूँ तो मुझे 2 रैंडम नंबर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली मैं np.random.randn को पास कर सकता हूँ इस तरीके से, और अंदर शेप पास करता हूँ 2,2, तो मुझे इस तरीके से 2,2 की मैट्रिक्स मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से मैं रैंडम को यूज कर सकता हूँ। बाकी फिर हमने रीशेपिंग देखी और कई और मेथड्स भी देखे, राइट, बनाने के लिए। जैसे np.i था जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, np.zeros था जिससे बेसिकली जीरो मैट्रिक्स बन जाती है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2,2 पास कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो बेसिकली मुझे टप्पल के रूप में इसको पास करना होगा इस तरीके से, और एंटर प्रेस करूंगा। ओके ओके, तो यहाँ पे 2 by 2 की जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी इस तरीके से। सिमिलरली मैं 1 मैट्रिक्स बना सकता हूँ, तो np.ones 2,2 इस तरीके से बना सकता हूँ। और बेसिकली आई होप सारे मैंने मेथड कवर कर ले। बाकी हमने फिर रीशेपिंग देखी किस तरीके से हम रीशेप मेथड को यूज कर सकते हैं, तो रीशेप एन है, और फिर हमने फ्लैटनिंग देखी एरे की फ्लैटनिंग इस तरीके से। मैं अगर रीशेप में के अंदर -1 पास कर दूं तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या, ये 1D एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी अगर मुझे 3D 2D एरे को फ्लैटन करना है, मैं यहाँ पे -1 पास कर दूंगा, इस तरीके से फ्लैटन हो जाएगा, राइट। अब कुछ और भी चीजें यहाँ पे बचती हैं जो कि बेसिक्स में आती हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियो के अंदर। पर आई होप numpy एरेज फास्टर होते हैं लिस्ट से, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। बाकी और भी हम डिस्कस करेंगे क्यों फास्टर होते हैं, और यहाँ पे एक पोस्ट है काफी अच्छी सी, इसको भी एक बार एक्सप्लोर करके देखना, राइट। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या चीजें देखी, हमने देखा कि numpy एरेज कैसे बनाते हैं, और कुछ कुछ हमने मेथड्स देखे उसको बनाने के लिए numpy एरेज को। आने वाले वीडियोस में देखते हैं कुछ फंक्शंस, यूनिवर्सल फंक्शंस के बारे में, और काफी सारी चीजें देखने वाले हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।